और महायुद्ध की सबसे विध्वंसक तस्वीर मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध की जो सबसे विध्वंसक तस्वीर है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये तस्वीर है खामेनेई के घर की, उस हेडक्वार्टर की जिसको सबसे पहले निशाना बनाया है आईडीएफ ने और बाकायदा इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह तस्वीर जारी की है। इसको पूरी स्क्रीन जरा दिखाइए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये तस्वीर जरा दिखाइए। इसमें साफ तौर पर वो हेडक्वार्टर नजर आ रहा है जिसको निशाना बनाया गया। एक साथ 30 मिसाइलें यहां पर दागी गई और खास बात क्या है? खास बात यह है कि शुरुआती हमला यानी कि पहला हमला यहीं पर हुआ था। यहीं पर जानकारी मिली थी कि अयातुल्ला अली खामनेई हैं। उनके बारे में जैसे ही मोसाद ने यह कंफर्म किया, सीआईए ने कंफर्म किया कि वो यहां पर है, यहां पर एक साथ 30 मिसाइल दाग दी गई और ये पूरा का पूरा इलाका ही ध्वस्त कर दिया गया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और खास बात क्या है? खास बात यह है कि आईडीएफ ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। और दावा क्या है? दावा यह है कि ऑपरेशन पर ईरान के अंदर केवल 1 मिनट के अंदर 40 ईरानी कमांडर ढेर कर दिए थे। यह आईडीएफ ने दावा किया है। आईडीएफ ने कहा है कि शुरुआत में ही पूरी की पूरी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो हमने ढेर कर दी। कैसे? उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो धमाका है वो सामान्य धमाका नहीं था। यहां पर तमाम इजरायली यानी कि आईआरजीसी के जो कमांडर थे वो मौजूद थे और ये पहला धमाका 1 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया। यानी कि शुरुआत हुई इसी धमाके के साथ और 1 और 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा इलाका एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया। और जो अचीव करना चाहते थे इजराइल और अमेरिका, वो उन्होंने पहले मिनट में अचीव किया। यानी कि शुरुआत में ही लगभग 40 कमांडर मार दिए। ये दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है और ये तस्वीरें जो है वो जारी की गई हैं। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, इजराइल ने ईरानी लड़ाकू विमान गिराया है उड़ान भरने से पहले ही। ये देखिए तस्वीर भी इस वक्त आ गई है और आपके सामने ये तस्वीर है। उड़ान भरने से पहले ही इन विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये 2 विमान हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि F5 और F4 फाइटर जेट है जिनको ध्वस्त किया गया है। आईडीएफ की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि F4 और F5 2 फाइटर जेट यहां पर खड़े हुए थे। आईडीएफ ने इन दोनों विमानों को ध्वस्त कर दिया। कोशिश यही है कि इससे पहले कि ये विमान हवा में जाएं, उससे पहले ही इन विमानों को मार गिराया जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और ये नुकसान जो है लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ईरान की सेना को, आईआरजीसी को, उनके इक्विपमेंट्स को, उनके तमाम जो विमान खड़े हुए हैं। कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिसमें बड़ी बैलिस्टिक लॉन्च साइट्स को भी तबाह किया है। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़ाकू विमानों को हमने निशाना बनाया है। आईडीएफ ने यह दावा किया है, तबरीज हवाई अड्डे पर हमला किया है हमने। ये जानकारी आईडीएफ की तरफ से दी गई है। यानी जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये तबरीज की तस्वीरें हैं जहां पर 2 लड़ाकू विमान खड़े हुए थे जो F4 और F5 लड़ाकू विमान बताए जा रहे हैं। हालांकि काफी पुराने ये लड़ाकू विमान हैं लेकिन इन्हीं पर निर्भर जो है ईरान है और ऐसे लड़ाकू विमानों को जो खड़े हुए विमान हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि पिन पॉइंटेड स्ट्राइक की जा रही है और अभी भी लगातार ये हमले जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इन सब के बीच लगातार वो साइकोलॉजिकल वॉर भी जो है जारी है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इजराइल ने एक और नया वीडियो जारी किया है। नया वीडियो जारी करते हुए ईरान पर हमले का ये नया वीडियो है जो इजराइल की तरफ से जारी किया है, आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है। और ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। किस तरह से प्रिसीजन स्ट्राइक की जा रही है, किस तरह से स्ट्राइक करते हुए ये ध्वस्त किया जा रहा है तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम जो चीजें हैं, खास तौर से जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की जा रही हैं, जहां से मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, जहां से सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स जो है वो जहां से फायर की जा रही हैं उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। और इसलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे सहयोगी यहां पर वो तस्वीर दिखाएं आपको।
किस तरह की तस्वीर है जरा देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने ये बहुत बड़ा हमला किया और ये देखिए धुएं का गुबार जो उठता हुआ आप देख रहे हैं, ये तेहरान की तस्वीर है। यहां से अगर धुआं उठ रहा है तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कई चीजें जो है खाक हो रही हैं और ये एक बड़ा मिसाइल बेस है, ऐसा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है कि एक बड़ा मिसाइल बेस है। बड़े मिसाइल बेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। ये भी दावा किया जा रहा है कि अब यहाँ पर एम्बुलेंस पहुंची है और यहाँ से जो घायल लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन जिस तरह का ये धुएं का गुबार है आप देख रहे हैं, एक बड़ा मिसाइल बेस है, इसके बारे में ये दावा किया है और इस बड़े मिसाइल बेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, यरूशलेम में मिसाइल गिराई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यरूशलेम में मिसाइल गिराई गई है। ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर यरूशलेम में जो होली साइट है, यानी कि जो पवित्र मंदिर है, उसके पास एक मिसाइल को गिराया गया है और यहां पर उसका वॉरहेड जो है उसको न्यूट्रलाइज किया गया है। यह तस्वीर जो मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहता हूं, इस तस्वीर को जरा आप देखिए क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण तस्वीर है और यहां पर एक मिसाइल जो है वो आकर गिरी है। ये जरा देखिए, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जगह पर एक मिसाइल आकर गिरी है और उसको जो इनका बॉम्ब स्क्वाड है उसने जाकर न्यूट्रलाइज किया है, यानी कि धमाका होने से पहले ही उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। तो इजराइल और अमेरिका इसलिए इस युद्ध में अपर हैंड पर है क्योंकि उनके पास टेक्निकल जो है वो सुपीरियरिटी है और ये तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफी है कि अगर यरूशलेम में भी ये मिसाइल गिराते हैं तो इसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह से भी इजराइल काम कर रहा है, यानी कि वो धमाका होने से पहले ही रोक दिया गया। और इस वक्त हम आपको एक और बड़ा अपडेट बता रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि ईरान पर 24 घंटे में 60 हमले हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 60 हमले हुए हैं। जो IRNA वहां की एजेंसी है ईरान की, उसने यह दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में 60 हमले किए गए हैं। 60 बड़े बड़े हमले किए गए हैं। ये IRNA ने दावा किया है। पिछले 24 घंटे में 60 जगहों पर बड़े हमले हुए हैं और अभी इसी तरह के हमले जारी रहेंगे। इसी तरह के बड़े बड़े हमले जारी रहेंगे।